अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि बिगिनर्स किस तरह मशीन चलाएं। मुझे ये कमेंट में रिक्वेस्ट आई हुई थी इस वीडियो के लिए कि मैम मुझे नई मशीन मैंने ख़रीदी है तो इसे चलाने का तरीका सिखा दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए मेरे पास ये बड़ी शटर की मशीन है, यानी कि इसे बड़ी मशीन बोला जाता है, और एक मशीन मेरे पास छोटी है, ये छोटे शटर की मशीन है। तो इस तरह दो मशीन भी है मेरे पास। लेकिन जब भी हम कोई नई मशीन खरीदते हैं तब बिगिनर्स जब चलाना नहीं आता मशीन को, तब हमें तागा बिल्कुल भी नहीं रखना है, यानी कि मशीन में हमें तागा नहीं लगाना है, और सिर्फ हमें इस पर डोरी लगा लेनी है मशीन के ऊपर। ये जो डोरी है ये मेरा मोटर का पट्टा है, मैं इसे निकाल देती हूँ। इस तरह इसे डोरी लगा लेनी है मशीन को, और नीचे से भी हमें तागे को निकाल देना है। मशीन चलाना सीखने के लिए हमें बिल्कुल भी अंदर इस तरह की डब्बी भी नहीं रखनी चाहिए, इसे भी हमें निकाल देना चाहिए। देखिए इस तरह हमें पीछे का जो दाब होता है, इसे दाब बोलते हैं, इसे भी उठा लेना चाहिए। तो जब ये हिस्सा उठ जाता है, उसके बाद हमें मशीन की ये जो मुंडी होती है हमारी, ये फ्रंट साइड में घूमनी चाहिए। तो इस तरह हमें पहली बार जब मशीन चलाते हैं बिगिनर्स, तो ये जो मशीन की मुंडी है ये बार बार पीछे की तरफ घूमती है। तो इसे हमें पैर के इससे पैडल से ये करना, बैलेंस कवर करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी तागा वो नहीं चढ़ाते हुए इसे एक कम से कम 10-15 मिनट तक इसे सामने इस पर ध्यान रखते हुए, यानी कि इस पहिए पर ध्यान रखते हुए हमें सामने की ओर चलानी है। कभी कभी ये ऐसा पीछे की तरफ रिवर्स हो जाता है, तो यही बैलेंस हमें सीखना है कि ये मुंडी हमारी पीछे नहीं, इस तरह राउंड पीछे नहीं जाना चाहिए, सामने फ्रंट साइड में आना चाहिए। अगर ये पीछे चले गई तो फिर तागा इसमें अंदर शटर में और इसके हिस्से में फंस जाता है, और तागा टूटता भी है पीछे जाने पर। तो इसके लिए हमें कम से कम एक 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे तक थोड़ी थोड़ी देर रुकते हुए इसे इस तरह सामने लेना है पहिए को, इस तरह पीछे की ओर नहीं जाना है। देखिए ये तो मेरी पुरानी मशीन है, तो ये इजी सामने की ओर जाती है, पीछे की ओर नहीं पलटती है। लेकिन नई मशीन में और जो बच्चों को सिलाई नहीं आती है, वो लोग मशीन चलाने पर ये पीछे की तरफ इस तरह हो जाता है, इसका ये पहिया, इसका जो व्हील होता है ये पीछे की तरफ जाता है। अब ये छोटी मशीन मेरे पास रखी हुई है। देखिए ये नई मशीन है, इस पर मैं आपको बैठकर बताती हूँ। जो ये हिस्सा है नीचे का, इसे हमें फुट पेडल कहते हैं। इस तरह दोनों पैरों को बैलेंस करते हुए हमें बराबर में रखना चाहिए, और ऊपर से मशीन की जो पहिया है व्हील, इस पर हमें इस तरह बीच सेंटर में पैरों को रखते हुए इसे इस तरह हिलाना है। लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने से, इस पर फोकस करने से अच्छा है कि हम ये ऊपर की मशीन के पास जो ये मुंडी है, इसका जो ये पहिया है, ये व्हील, इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये हम चलाते वक्त ये पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर इसे जाने नहीं देना चाहिए, सिर्फ हमें ये सामने की ओर आने देना चाहिए। इसका जो पहिया है ये इस तरह फ्रंट साइड में ही हमारा ये हिस्सा आना चाहिए। तो पैरों को इस तरह हमें हिलाते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए सेंटर में हमें इस तरह पैरों को रखना चाहिए, इस तरह सेंटर में पैरों को रखते हुए इसे हिलाना चाहिए। जब भी हमारा ध्यान इस पहिए पर होना चाहिए। अगर ये पीछे की तरफ इस तरह रिवर्स जा रहा है तो हमारी सिलाई को हमें हाथ से इस मशीन की मुंडी को पकड़ते हुए रोक देना चाहिए। इस तरह हमें 10-10 मिनट पर रुकते हुए इसे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी सेंटर में सिखाती हूँ सिलाई क्लास, तो जो भी मेरे पास बिगिनर्स आते हैं तो मैं जिसे भी मशीन चलानी नहीं आती है तो उसे इसी तरह बगैर तागा चढ़ाए हुए पेडल मारने के लिए बिठा देती हूँ। एक दिन जब वो मेरे पास आते हैं तो 2 घंटे के लिए उसमें 10-10 मिनट पर रुकते हुए यही काम मैं उनसे कराती हूँ। क्योंकि अगर भी हमारी ये पहिया पीछे की ओर घूमेगा तो तागा टूट जाता है और अंदर शटर में फंस जाता है, तो इससे मशीन बार बार ख़राब हो जाती है।
तो इस तरह आप इस पर ध्यान देते हुए अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाएंगी तब आपको ये तागा चढ़ाना है। अब आइए मैं तागा चढ़ाने का तरीका दिखाती हूँ। देखिए, बड़ी मशीन और छोटी मशीन दोनों में तागा चढ़ाने का तरीका अलग होता है। हम इस किल्ले पर भी इस तागे को लगा सकते हैं या फिर इस किल्ले पर भी इस तागे को लगा सकते हैं। छोटी मशीन में, छोटी शटर की जो मशीन होती है उसमें बैक साइड से इस तरह खांचा बना होता है, तो इसमें बैक साइड के हिस्से में इस तरह खांचे में हमें तागे को डालना है। और ये जो हमारा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में, ये जो हमारा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में हमें इस तरह तागे को, 2 प्लेट्स होती है, 2 प्लेट्स के बीच में से हमें तागे को सेंटर में से चढ़ाते हुए इसे राउंड लेना है। इस तरह राउंड लेते हुए खींचना है। जब हम इस तरह खींचते हैं तागे को तो हमारा तागा टाइट आना चाहिए। अगर हमारा तागा बहुत लूज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये प्लेट में तागा नहीं बैठा हुआ है। देखिए, ये तागा टाइट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो प्लेट्स है हमारी, ये प्लेट्स के बीच सेंटर में हमारा ये तागा बैठ चुका है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट, ये जो हमारी ये सुराख है, देखिए इस तरह ये सुराख, तो इसके पीछे बैक साइड से हम इसमें तागा डाल लेंगे। इस तरह बैक साइड में तागा डालते हुए इसे निकालेंगे। देखिए, इस तरह हमने बैक से फ्रंट साइड में तागे को निकाल लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर एक खांचा होता है, इस खांचे में हम तागे को डालेंगे। देखिए, ये जो हमारा खांचा है सुराख, इसमें मैं ऊपर की तरफ से इसे डाल रही हूँ। इसमें कभी कभी गैप भी होता है, आप साइड से भी इसे अटका सकते हैं। मैं ऊपर से इसमें डाल दिया है तागे को। अब मैं नीचे सुई में तागा डालूंगी। सुई में तागा डालने से पहले तागे का जो ये नाका होता है, सामने का हिस्सा, इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। अब हम इसमें इस साइड से तागे को डालेंगे, देखिए इस तरह, और इस साइड से हम तागे को निकालेंगे। ये हमारा तागा ऊपर से लग चुका है, ऊपर का तागा इस तरह लग चुका है। देखिए, फिर से एक बार ये तागे को हमने यहाँ पर रख दिया है और इस खांचे में ले लिया है। इसके बाद हमने ये जो 2 स्प्रिंग होता है, देखिए इस तरह मैं इसे हटाकर बता रही हूँ, ये 2 प्लेट का हिस्सा होता है, इस दोनों के बीच सेंटर में हमने तागे को ले लिया है। फिर ऊपर से तागे को लेते हुए इसमें चढ़ा दिया है हमने पीछे से, और सामने लेते हुए इसमें भी हमने डाल दिया है तागा, फिर सुई में डाल दिया है। अब हम इसमें नीचे का केस किस तरह डालते हैं वो तरीका बताएंगे। देखिए, इस तरह ये छोटी मशीन की डब्बी है। छोटी मशीन की डब्बी के ऊपर ये इस तरह किले के जैसा होता है, और ये बड़ी मशीन की डब्बी है। इसमें देखिए, मैं गोल फिराकर बता रही हूँ, इसमें किले की तरह नहीं होता है। हमें इस मशीन के लिए ये डब्बी यूज़ करनी है। जब आप मशीन ख़रीदते हैं तो ये इसी के साथ आती है, और इसकी बॉबिन भी चेंज होती है। इसकी बॉबिन इस तरह छोटी होती है साइज में, और इसकी बॉबिन, बड़ी मशीन की बॉबिन साइज में अलग होती है। ये इस तरह देखिए, दोनों का साइज डिफरेंट होता है। ये थोड़ा नीचे होती है और ये लंबी होती है, लंबाई में ये नीचे की तरफ होती है थोड़ी। अब हम छोटी मशीन का तरीका बता रहे हैं, तो देखेंगे इसमें किस तरह तागा डालते हैं। देखिए, इस डब्बी को हम इसमें इस तरह रख देंगे अंदर की तरफ। ये इस डब्बी में इस तरह अंदर की तरफ खांचा होता है, दोनों ही डब्बी में खांचा होता है, लेकिन मैं इसका छोटी मशीन का आपको करके बता रही हूँ। तो इसमें इस तरह हम इसे तागे को अंदर की तरफ खींच लेंगे। खींचने पर ये इसमें सुराख में आ जाता है, ये जो होल है इसमें तागा अपने आप आ जाता है। खाली तागे को हमें खींचना है इस खांचे के अंदर रखते हुए। जब इसके अंदर हम इस तरह ले लेते हैं, तब हमें इस तरह उंगली के बीच में सेंटर में इस पत्ती को दबाना है इस तरह, और नीचे से हम इस तरह लगाएंगे। देखिए, इसके अंदर हम ये जो अंदर के ये किला है, इस किले में हम इसे इस तरह अंदर रखेंगे, और अंदर रखते हुए मैं इसे लगाएंगे इस तरह। आइए मैं नज़दीक से बताती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, हमें इस तरह डब्बी को निकालना है। देखिए, ये जो बीच सेंटर में हमारा ये जो किला है, इस किले की बात कर रही हूँ मैं। ये इसके अंदर हमें इस तरह डब्बी को, ये जो ऊपर डब्बी के ऊपर भी ऊंचा हिस्सा है किले की तरह, इसे हम ऊपर के खांचे में रखते हुए इसे अंदर इस तरह लगाना है।
इस तरह हमें इसके अंदर बिठाना है, इस किले के बीच में इसे अंदर की तरफ। हमारा तागा इस तरह छुटा हुआ होता है। देखिए ये बीच सेंटर में हमारा किले के अंदर बैठ चुका है ये। तो इस तरह हम अंदर डब्बी लगा लेंगे कि इस तरह हमारी डब्बी लग चुकी है। अब हम ऊपर के इस तागे को पकड़ते हुए जब हम इस तरह सुई को थोड़ा नीचे के अंदर की तरफ डालेंगे और इस तरह नीचे का तागा ऊपर आ जाता है, तो दोनों तागों को हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह दाब के नीचे दबा देंगे। इसे मैं बंद कर रही हूँ। अब हम बिगिनर्स जो भी होते हैं सीखने के लिए, इस तरह लंबी पट्टी हमें कट कर लेनी है और इस पर सीधे सीधे सिलाई पहले लेनी है। इस तरह देखिए, इस तरह मैं सिलाई ले रही हूँ। आप लोगों को भी इस तरह सिलाई लेनी है, क्योंकि ये सिलाई सीधी नहीं आती है, टेढ़ी हो जाती है। तो आपको इसे एक 10-12 सिलाई लेकर प्रैक्टिस करनी है इस पर। इसके बाद जब आपकी ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो जाए, तब आपको इसी सिलाई बैलेंस करने के लिए नाड़े सीना है इसमें। देखिए इधर से 1/2 इंच और इधर से 1/2 इंच, इस तरह इसे फोल्ड करते हुए नाड़े की सिलाई करनी है। इस तरह जो हमारा फोल्ड हिस्सा है, देखिए दोनों तरफ से मैंने 1/2 इंच इस तरह मोड़ दिया है और फोल्ड हिस्सा है, फोल्ड हिस्से के साइड से हमें सिलाई कर लेनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं हुई है तो बार बार मशीन की मुंडी पीछे की ओर जाएंगी और आपकी सिलाई उल्टी घूमेंगी। 1 से 2 सिलाई आने के बाद आपका तागा टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको बगैर तागा चढ़ाए हुए प्रैक्टिस ज़्यादा देर तक करनी है। और नई मशीन बहुत वज़न होती है, तो ये ध्यान देना है कि नई मशीन पर बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत है। आप एक दिन छोड़कर एक दिन इस जो ये सुराख दिख रही है होल, उस होल में आपको मशीन का ऑयल डालना है। देखिए यहाँ पर ऑयल का निशान बना हुआ है। इस तरह 3 तरफ सुराख है और इधर तागा जहाँ हमने लगाया हुआ है इसके अंदर भी हमें तेल डालना है, ऑयल। तो इस तरह हमें हर जगह जहाँ जहाँ हमें लिखा हुआ है ऑयल डालने के लिए बताया गया है, इस तरह हमें ऑयल इसमें डालना है। और जितना भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सिलाई की, उतना आपकी सिलाई सीधी आएगी। तो इस तरह सीधी सिलाई डालने के लिए आप नाड़े तैयार कीजिए। नाड़ों के ऊपर मतलब कपड़े को नाड़े की तरह मोड़ते हुए, जिस तरह मैंने अब बताया है उसी तरह सिलाई लीजिए। जब आपकी सिलाई में थोड़ा सा सुधार हो जाए तब आप दूसरे कपड़े पर सिलाई कर सकती है। लेकिन बिगिनर्स के लिए इस तरह सीधी सीधी सिलाई लेना, बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो था कि बिगिनर्स किस तरह सीख सकते हैं सिलाई करना। तो मेन पॉइंट, बगैर तागा चढ़ाए हुए बिगिनर सीख सकते हैं सिलाई करना। इसलिए बगैर तागा चढ़ाए हुए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उसके बाद आप जिस तरह मैंने मशीन में सुई में तागा डालकर बताया है, मशीन में और नीचे की साइड, उसी तरह तागा डालकर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद ही आप कपड़े पर सिलाई कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।